दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube मंच पर। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टूट गया है। जी हां, बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है कि एनडीए अब टूट गया है। एनडीए के साथ जो पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर के भाजपा अब किसी भी सूरत पे चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, महाराष्ट्र में इसका ऐलान हो गया है। अब अगला टारगेट कौन है, कौन सा राज्य है, कौन सी पार्टी है, बताएंगे आगे आपको डिटेल में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे अपील करूंगी कि अगर मेरे YouTube मंच पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तोड़ने का ऐलान अमित शाह ने कर दिया है। दरअसल ये ऐलान सबसे पहले महाराष्ट्र में किया गया है और एक एक कर सभी राज्य में भारतीय जनता पार्टी अब ये ऐलान करेगी, लेकिन समय सूरत देखकर। दरअसल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को यह कहलवाने पर मजबूर कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र में महायुति के साथ नहीं है। महायुति गठबंधन या एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी अब बाहर आ गई है। महाराष्ट्र में जितने भी चुनाव कराए जाएंगे अब से किसी में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि ना अब उन्हें अजित पवार की जरूरत है और ना ही एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की जरूरत है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगता है कि बीजेपी जो है वो अजगर है, अजगर सांप है। वो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें निगल लेती है और खुद फल फूल जाती है, और महाराष्ट्र में यही हुआ। और अब अगला टारगेट जो है वो बिहार है। बिहार में भी एनडीए टूटने की कगार पर है और अब 80% मान के चलिए एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टूटने वाला है। बताऊंगी आगे, लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए जहां साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव महायुति से अलग होकर के लड़ेगी, अकेले लड़ेगी बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को दी सलाह, यानी कार्यकर्ताओं से यह कह दिया गया है कि चुनाव अब बीजेपी अकेले के दम पर लड़ेगी। चाहे दोस्तों निकाय चुनाव हो, बीएमसी का चुनाव भी बहुत, मतलब हर एक चुनाव महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मायने रखता है। महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है और इकोनॉमिकल कैपिटल महाराष्ट्र को माना जाता है, मुंबई को माना जाता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में हर एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यह बड़ा ऐलान कि हम महायुति के खिलाफ लड़ेंगे या महायुति से हटकर के हम चुनाव अब लड़ेंगे, हमें अब एनडीए की जरूरत नहीं है। सोचिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये ऐलान कर रहे हैं या उनसे ऐलान करवाया जा रहा है कि आपके अंडर जो 2 डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र सरकार में, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, अब हमारी पार्टी जो है दोनों डिप्टी सीएम के पास जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ हम अब मैदान में उतरेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ अब चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री उतरेंगे, बीजेपी उतरेगी। मतलब बीजेपी को अब 2 बैसाखियों की जरूरत महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब नंबर 1 पार्टी बीजेपी बन गई है। अब उन्हें सहारों की, बैसाखियों की जरूरत नहीं है। तो वही दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर अजित पवार ने भी साफ कर दिया कि अगर बीजेपी को हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी बीजेपी की जरूरत नहीं है। अब अगला टारगेट, अगर इससे किसी को सबक लेने की जरूरत है तो वो कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। जी हाँ, विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में। 2025 विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार का भी वही हाल होगा जो हाल एकनाथ शिंदे का हुआ, जो हर्ष शिवसेना का हुआ है, यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की जो हाल बीजेपी ने बनाई है वही हाल कहीं ना कहीं जेडीयू का भी होगा। और नीतीश कुमार को भी उसी तरीके से, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को दूध से मक्खी अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया गया महाराष्ट्र में, वही हाल बिहार में नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार को इसी से सबक लेने की और सीख लेने की जरूरत है। दोस्तों, मैं क्यों कह रही हूं आपको कि बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए टूट जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि सीटों के समीकरण में जो है ना, अमित शाह किसी को जगह छोड़ने वाले नहीं होंगे।
बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। वहीं पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो अभी एनडीए का हिस्सा है, यानी जितिन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उन्होंने ये ऐलान कर दिया जितिन राम मांझी ने कि हमें बिहार विधानसभा में 20 सीटें चाहिए। जी हाँ, 20 सीटें। 243 में से 20 सीटें का दावा जो है वो जितिन राम मांझी ठोक रहे हैं, जिन्होंने 2020 में सिर्फ 4 सीटें हासिल की थी। यानी एनडीए के सहयोगी हैं जितिन राम मांझी, मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, और इसके बावजूद भी उन्होंने 20 सीटों की मांग कर डाली है अमित शाह के आगे। जो 20 सीटें अमित शाह उन्हें कतई नहीं देंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास महज 4 सीटें हैं। जो पार्टी पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीती है, उसे 20 सीटें बीजेपी कैसे देगी? नहीं देने वाली है, और यहीं पर फूट पड़ेगा। दरअसल नीतीश कुमार को भी लाल आंखें दिखाने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए हनुमान को, मोदी के हनुमान चिराग पासवान को मैदान में बीजेपी ने शाने उतार दिया है। दही चूड़ा का जो भोज रखा गया मकर संक्रांति के दिन, जहां नीतीश कुमार पहुंचे और चिराग पासवान उनसे मुलाकात तक नहीं करते, 10 मिनट मुख्यमंत्री जी वहां रुकते हैं नीतीश कुमार, और फिर लौट आते हैं, खाली हाथ लौट आते हैं, और बाकी सभी बीजेपी नेताओं के साथ चिराग पासवान फोटो खिंचवाते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलवाते हैं, उन्हें दही चूड़ा खिलाते हुए, खाते हुए नजर आते हैं। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कराई जाती है, लेकिन नीतीश कुमार खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। चिराग पासवान उनसे मुलाकात तक नहीं करते, और इसके ऊपर चिराग पासवान को मामला इतना गर्म हो गया कि चिराग पासवान को सामने आकर के बयान देना पड़ा कि नहीं, मैं तो बस पूजा पाठ कर रहा था, इसीलिए नीतीश कुमार से मिल नहीं पाया। सोचिए, 10 मिनट के लिए भी नीतीश कुमार इंतजार नहीं करते, और चिराग पासवान पूजा कर रहे थे, इसीलिए वो 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए उठ के आके नीतीश कुमार से मिलते भी नहीं है। ये साफ संकेत है कि बिहार में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी बढ़िया तरीके से दिल्ली दरबार जो है वो पका रही है। यानी एनडीए जो है, अब ज्यादा दिन के लिए ये एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये गठबंधन, ये गठजोड़ ज्यादा दिन तक के लिए टिकने वाला नहीं है। बस बीजेपी या मोदी शाह अंदर ही अंदर 272 का आंकड़ा जुटाने में लगे हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र से वो आंकड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी के पास आ गया है। 5-6 सांसद बीजेपी के संपर्क में है, जिसके चलते अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार को साइडलाइन कर दिया गया। नंबर 1 पार्टी बीजेपी बन गई, महाराष्ट्र में चुनाव बीजेपी जीत गई, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है। अब अगला टारगेट जो है वो नीतीश कुमार है, अगला टारगेट बिहार है, अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि जेडीयू है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आप आंक रहे हैं इस राजनीतिक समीकरण को? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी खबरों को पाने के लिए मेरे YouTube चैनल, अदिति चैटर्जी के YouTube चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।